बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेपेटाइटिस है। यरकान जैसा मर्जी हो, चाहे पीला हो काला हो, तो उसके हवाले से एक बेहतरीन सी दवाई आप दोस्तों के सामने रखेंगे। तो दवाई रखने से पहले हमारी एक छोटी सी एक दो बातें हैं वो आप दोस्तों के सामने पहले रखते हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि कुछ दोस्त होते हैं कि नंबर वगैरह मांगते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो में नंबर भी है। फ्री मशवरा लेने के लिए अपनी किसी भी मर्ज के हवाले से अगर कोई आप मशवरा चाहते हैं तो उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे यरकान आज के टाइम में कुछ इस तरह से हो रहा है। क्यों? ये एक मर्ज है, अल्लाह ताला की तरफ से मर्ज है, तो इसका इलाज भी है। लेकिन कुछ असबाब ऐसे भी बनते हैं जिनकी वजह से कुछ मर्जें पैदा हो जाती हैं। तो आजकल के टाइम में ये जो हेपेटाइटिस की जो मर्ज है ये कुछ इस तरह से पैदा हो रही है कि मौसम कुछ खराब है, नजला जुकाम हो रहा है, तो साथ बुखार भी हो रहा है, जिसके नतीजे में इंसान देखने में आया है, जो इंसान है वो आम सी गोली है बुखार की जो हर घर में पाई जाती है। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, बच्चे बच्चे की जुबान पे उसका नाम होता है, तो बस वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में नज़ला और बुखार वगैरह तो ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी जो मर्ज है हेपेटाइटिस की, जो खतरनाक मर्ज है, काले यरकान का जो मर्ज है, वो उनको लाहिक हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा आजकल के टाइम में परहेज करें। तो आज की जो मेडिसिन है वो इसी हवाले से है कि आप अपने काला यरकान हो चाहे पीला हो, उसका आसानी के साथ अपने घर में कैसे इलाज कर सकते हैं, आसानी के साथ बताएंगे। आप आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं। क्यों? पीला तो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो काला यरकान है काफी खतरनाक होता है। जो आज की जो मेडिसिन है यरकान के साथ आपके जिगर का जितना भी प्रॉब्लम है, कोई भी मर्ज अगर जिगर के हवाले से है तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने मेडिसिन की तरफ आने, दवाई की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज है वो है क्वारगंदर। वो आपने 1 किलो लेनी है। गुद्दा आपने निकालने के बाद उसका वजन करना है। तो दूसरे नंबर पे जो आती है वो अंगूरी सिरका है, वो दित्तू का 1 बोतल लेनी है। नुशादर ठिकरी 1 छटांग है। चीनी पाओ। और जो शुगर के मरीज हैं वो इसमें चीनी वगैरह इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ ये तीन चीजें ले लें, क्वारगंदर, अंगूरी सिरका और नुशादर ठिकरी। तो ये लेने के बाद आपने जो है ठिकरी नुशादर है इसको भी पीस लेना है। तो जो गूदा है इसको ग्राइंडर वाले जग में डालने के बाद थोड़ा सा शेक सा बना लेना है, क्योंकि इसको जो है गूदा है वो पानी सा बन जाएगा। तो साथ आपने लेनी है मट्टी की हांडी। मट्टी की हांडी लेने के बाद आपने मट्टी की हांडी को 1 दिन 1 रात पानी में भिगो के रखना है कि वो पानी अपना जज़ब कर ले, उसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो उसके बाद आपने इसमें गोदा भी डाल देना है, अंगूरी सिरका भी डाल देना है और निशादर ठिकरी भी डाल देनी है। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर शुगर नहीं है तो जो चीनी बताई है वो भी इसमें डाल दें। तो आपने इसको 5 से 7 दिन के लिए छांव में रखना है, किसी कमरे में कपड़े के साथ ऊपर से ढांपना है इसको। तो कोई ढक्कन वगैरह नहीं देना, कपड़े के साथ इसको ढांपना है। तो 5 से 7 दिन के बाद आपकी जो मेडिसिन है ये तैयार हो जाएगी। जो इसकी खुराक है, अब खुराक की तरफ आते हैं। आपने छोटा आधा कप सुबह भी लेने हैं और शाम 5 बजे भी लेने हैं। तो इंशाल्लाह हर किस्म के जो आपका यरकान है ये बेहतरीन हो जाएगा अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ। तो इसका इस्तेमाल करिएगा और इसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।